हेलो साथियों, स्वागत है आपका प्रेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमित आपका वेलकम करता हूं। हम लोग डेली जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हमारा लेसन मैसा का दूसरा चैप्टर है जो हमने एक वीडियोस कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, उसमें हमारे आई थिंक 20 क्वेश्चंस उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये एक बहुत ही प्यारी बुक है, आपको शो हो रही होगी और आप सब लोग जानते हो इस बुक में इतने क्वेश्चंस नहीं है या इसमें इतने पेज नहीं है जिससे ज़्यादा इसे पढ़कर सिलेक्शन हो चुके हैं। ये कॉन्सेप्चुअल बुक है। ठीक है, ओके, चलिए बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, आज जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आप लोग सभी जानते हो कक्षा 6 से यानी क्लास 6 से ये फार्मूला स्टार्ट हो जाता है। आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना आसानी से सीखें। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना आसानी से सीखें। तो आप लोग ये जानते हो कि देखिए ए इंटू बी, ए गुणा बी और बराबर आपको दे रखा है एलसीएम गुणा एचसीएफ। यानी हमको दिखाया गया है कि लेसे यानी इसको बोलते हैं मैसे। क्या बोला है, बोलिए। हमसे बोला है कि मैसे और गुणा लेसे, मैसे गुणा लेसे बराबर पहली संख्या और गुणा पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। इस बेस पर ये क्वेश्चंस होंगे। आप लोग इस बात को ध्यान से समझना होगा आज कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपको एचसीएफ निकालना हो तो इनके दोनों संख्याओं के गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन के बटे में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सब लोग जानते हो, नर्सरी लेवल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम इस चीज़ को ऐसा फार्मूले को हम एक कॉपी में इस तरीके से नोट कर लेंगे। किस तरीके से नोट करेंगे, ध्यान से देखिए। हम इसको इस तरीके से नोट करेंगे, यहाँ पर लिखना होगा। आप यहाँ पर मेरे साथ लिखिए पहली संख्या, यहाँ पर लिखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लेसे। अरे समझ आ रहा है, ये तो आपका नर्सरी लेवल है ना, एलकेजी है। पहले यहाँ से खुद से समझा देते हैं। नीचे पहली संख्या को हम मानेंगे ए और दूसरी संख्या को लिखेंगे बी। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर फार्मूला जब हम पुट करेंगे तो ए इंटू बी, ठीक है, और मैसा को एच और लेसा को एल, यानी मैं इसको लिख दूंगा ए बी बराबर एच एल, यानी ए गुणा बी बराबर एच गुणा एल। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। मैसा को एच लिखेंगे और लेसा को एल लिखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम के अनुरूप। बात आ रहा है, क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है, बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको भी देख लीजिए। आपको कल बताया गया था इसके बारे में कि ए गुणा बी बराबर एचसीएफ किसका, ए बी का, और एलसीएम किसका, ए बी का। यानी हम इसको लिख देंगे ए इंटू बी बराबर एच इंटू एल। ठीक है, यानी मैं से गुणा ले से, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनका मैं से और इनका ले से। बात आ रही है समझ में? उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, समझ पा रहे हो, खुश हो और ज़्यादा टेंशन छोड़कर यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, और अच्छा सबसे ज़्यादा ये रहता है कि यदि आपके पास ये बुक है तो और ज़्यादा, यानी सोने पे सुहागा हो जाएगा, इट्स आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए, हमसे बोला है कि दो संख्याओं का लेस है इतना है, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और एचसीएफ आपको इतना दे रखा है। इनमें से एक नंबर दे रखा है 210, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम लगा देंगे फार्मूला ए गुणा बी बराबर एच गुणा एल। यानी हम इसको लिखेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लेस है। चलिए बताइए, एक संख्या 210 दे रखी है, ठीक है 210 दे रखी है, दूसरी आपको ज्ञात करनी है, बी निकालनी है। बताइए में से यानी एच का मान कितना दे रखा है 30, और लेसा का मान कितना दे रखा है 2310। तो बताइए बी का मान निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 30 गुणे 2310 बटे में चला जाएगा ना 210। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। अब कैलकुलेशन गंदे हाथों से ख़राब नहीं करना, किसी को ख़राब नहीं करना है। ठीक है, 7 से काट लीजिए, 7 तिये 21 और 7 तिये 21, यानी कितना आ गया 0। यानी हमारे पास जो दूसरी संख्या निकल कर आई वो कितनी आई, 330 इज द करेक्ट आंसर। यानी दूसरी संख्या जो हमारे पास फाइंड की वो क्या हुई, वो ही हमारे पास 310। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे हो। चलिए ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 22 क्वेश्चंस की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको सो रहा है
चलिए बनाइए इसको, जल्दी से बनाइए। चलिए बहुत ही शानदार जानदार। चलिए भाई लोंडो जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। ओके, हमसे बोला है कि दो संख्याओं का मैस है 12 है यानी h की वैल्यू है, और लेस है 600 है, यानी हमको बोला है कि लेस है कितना है 600 है, HCF 12 एंड LCM 600 है। और आपसे बोला है इफ़ वन नंबर 24, तो आपको सेकंड नंबर भी निकालना है, और आपको पूछा है दोनों संख्याओं का एवरेज, यानी दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो चलिए औसत तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें दूसरी संख्या तो पता तो चल जाए। तो यहाँ पर फार्मूला लिखिए बिना बताओ किसी को। चलिए a गुणा b बराबर h गुणा l। आंखें खोलकर, दोनों टिमटिमानी नहीं है दोनों आंखें। तो चलिए भाई, एक संख्या कितनी दी है आपको, 24 दी है, b निकालनी है। ओके, h कितना है, h 12 है, और l कितना है, l है आपके पास 600। तो चलिए b निकाल दीजिए, दूसरी संख्या निकाल दीजिए 12 गुणा 600, और ध्यान से सुनिए ये 24 क्या है, इसकी गुणा में है तो क्या आएगा, भाग में आएगा। बोलो हाँ या ना। तो 2 बार, और यहाँ से कितना आ गया 300। यानी अभी मुझे बताइए कि दूसरी संख्या क्या आ गई, 300। बात आ रही है समझ में। अगर आपसे यहाँ पर दूसरी संख्या मालूम करता, यदि आपसे यहाँ पर सेकंड नंबर मालूम करता, यदि आपसे यहाँ पर दूसरी संख्या मालूम करता, तो आप खटाक से आंसर लगा देते क्या, 300। लेकिन यहाँ पर इसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, और जब ऐसा बिल्कुल नहीं कहा तो बता दीजिए, कान में को बताइए जल्दी, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारे पास 24 है, बताइए दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है हमारे पास 300, और हमको बताना है इसका क्या, औसत। क्या बताना है, औसत। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, योग बटे संख्या, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बात आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि देखिए औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो बताइए 24 और प्लस 300, और बताइए कितनी संख्याएं हैं, दो ही तो संख्या है, तो भाग लगा दीजिए। तो बताइए भाई कितना आया, इसको ऊपर को सोल्व कर लेते हैं, खून से लिख लेते हैं ताकि आपको परेशानी बिल्कुल ना हो। तो बताइए 324 बटे 2, और काट लीजिए, आपको आता होगा 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, यानी 162 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे, यानी 162, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ ये ना, कुछ बातें अंदाज में हो जाती हैं और कुछ बातें इशारों में भी हो जाती है, ठीक है। तो कुछ बातों को इशारे में समझिए और कुछ बातों को अंदाज में समझिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपसे कोई आपके कान में कहेगा, ठीक है, कान में कोई नहीं कहेगा। कुछ बातें अंदाजे बयां करती हैं और कुछ बातें आंखें बयान करती हैं। तो इशारों में भी समझना है और चीज़ों को ध्यान से भी देखना है, ठीक है। क्लास में आंखें भी चलानी है और टीचर्स की बात भी सुननी है, तो इस बात को ध्यान से समझना होगा। यानी मैसा और लैसा का भी ऐसा ही खेल है कि a गुणा b बराबर h गुणा l, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणा लैसा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा और आप बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नजरें अंदाज बयान करती हैं आपकी, ठीक है, तो उनको सही जगह लगाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन से जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है इतना और लेस है आपको दिया है 315, तो इन संख्याओं का मैसे कितना होगा। तो चलिए फार्मूला लगा दीजिए किसी को ना बताए हुए, a गुणा b बराबर h गुणा l। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो गुणनफल है ना, ये दो संख्याओं का गुणनफल ही तो है मेरे भाई, बोलो, अरे दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ही तो है। ये कितना दिया है आपको, 4725, और आप ही बता दीजिए, बताइए में से तो निकालना है h और l आपको दिया है। l की वैल्यू कितनी दी है आपको, अरे बोलिए जल्दी से बोलिए भाई, अरे बोल दो बोल दो, अरे बोल दो जल्दी से, कितना आया 315। समझ में आ रहा है शेरो, नहीं आ रहा तो बता दीजिए, वैसे तो आपको आ रहा होगा, यानी 4225 और बटे 315। क्लियर है, बातें समझ पा रहे हो, ठीक है, जल्दी करिए बताइए। हम इसको 9 से काट लेते हैं, देखिए 5 और 3 8 और 1 9, यानी अंकों का योग यदि 9 है तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो काट लीजिए जी, 9 × 27 और 9 पंजे 45, ऐसे इसको काटिए, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, और कितना आया 9 पंजे फिर 45 हो गया। अब किससे काटोगे, 5 से काटोगे, 5 सत्ते 35 और 5 चिकन 5 और 0 और 5 पंजे 25, ठीक है ना। और यहाँ से 7 से काट लीजिएगा, कितना आएगा 15। देखो
मैं उन बालकों के लिए या उन विद्यार्थियों के लिए आपको काट कर दिखाता हूँ, वरना मैं इसको उड़ा देता और मैं इसको लिख देता जी 15। आप सोचते जी मास्टर भी बड़ा बवाल है, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल गौर नहीं करनी है, आपको कैलकुलेशन सीख दें, यानी आपको काट कर देखना है। बहुत से बालक ऐसे हैं जो क्लासेस में होते हैं, हमने नोटिस किया है, यहाँ पर ठाकुर द्वारा में नोटिस किया है या और जगह अधिकांश नोटिस किया है, क्या होता है कि कैलकुलेशन बालक को नहीं पता ये कैसे काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, वो उसकी समझ में आ रहा है, टीचर करता चला जा रहा है। पढ़ने से नंबर नहीं आता है, पढ़ लीजिए। हर किसी को हम बोलते हैं कि हाँ जी आपने परसेंटेज कर लिया, आपने लेसन ऐसा कर लिया, जी हाँ कर लिया, सवाल दिया, सवाल है बत्ती गुल, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। चीज़ों को सामने किसी भी वक्त खाते पीते यानी किसी भी टाइम आपको बताना होगा, चीज़ों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो बता दीजिए इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF आ गया आपका 15, यानी बोलिए जब 15 आ गया तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 15 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, और चलिए 1 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी क्वेश्चन बनाइए, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए, जल्दी से। आपको यहाँ पर दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, यानी बिल्कुल किसी को बताए बिना बना यहाँ पर लिख दीजिए a गुणा b बराबर h गुणा l। तो बताइए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 1500, और आपको क्या दिया है, आपको LCM निकालना है, लघुत्तम समापवर्तीय निकालना है। तो h की वैल्यू कितनी दी है 10 और LCM निकालना है, तो बताइए l बराबर कितना आ जाएगा 1500 और बटे 10, यानी 0 से 0 खत्म, यानी l बराबर कितना आ गया, l बराबर कितना आ गया 150, यानी लेस है 150 आ गया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, चलिए इसमें क्या बोला गया है बताइए दोस्तों। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का मैस है 21 है और लेस है आपका 4641 है, यानी आपसे बोला है कि द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 21 एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4641 इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज बिटवीन 200 एंड 300 देन द नंबर्स। तो इंग्लिश में शायद कुछ मिस्टेक है, तो हिंदी बिल्कुल सही है। आपसे बोला है कि दो संख्याओं का जो HCF है वो 21 है, यहाँ पर लिख दीजिए, बोलिए h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 21, ठीक है, ओके। l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू है 4641, और आपसे बोला है कि इनमें एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में है। अब हम क्या करें, एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में है तो ये संख्याएं हैं, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए पहले, a गुणा b बराबर h गुणा l, a गुणा b बराबर h गुणा l। उसने ये कहा कि एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में है, और जब ऐसा कहा है तो हमें पता नहीं है कि 200 तो 300 के बीच में क्या रखें, लेकिन हम ऑप्शन को देखेंगे कि आप ध्यान से देखिए, आंखों का इस्तेमाल करें, लेंस कार्ड का चश्मा लगाइए, ध्यान से देखिए, 273 हर किसी में आ रहा है, बोलो 273 ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चंस, बताइए 273 जब हर किसी में आ रहा है तो 273 एक संख्या हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि 273 200 और 300 के बीच में पड़ता है, तो यानी मैंने ऑप्शन से एक संख्या 273 ले ली क्योंकि हर किसी ऑप्शन में आ रहा था, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर 273 हमने इसको ले लिया इंटू बी। बताइए h कितना है, h है 21, यानी मैं से 21 और ले से कितना है 4641। बताइए b निकाल दीजिए, तो b कितना आ जाएगा 21 गुणा 4641 बटे 273, और जब हम इसको सोल्व करेंगे बताइए किससे काटें, 21 से काट लेंगे, 21 का 21 21 या 63, और यहाँ से काटिए 13 39 13 5 65 और 13 7 91, यानी b इज इक्वल टू आ जाएगा 357, यानी जो दूसरी संख्या है वो हमारे पास 357 निकल कर आई। तो अभी मुझे बता दीजिए, बताइए पहली संख्या तो हमने यहाँ से ऑप्शन से ली थी 273, और बताइए दूसरी संख्या क्या आ गई, दूसरी संख्या 357 आ गई, और जब ऐसा हो गया तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए और ये क्वेश्चन आपकी पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से एग्जैक्टली समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बोलिए जल्दी 26 क्वेश्चन बनाइए, 26 क्वेश्चन बनाइए। ये एकमात्र एक ऐसा चैनल है जिस पर RS अग्रवाल का बुक एक क्वेश्चन यानी 1 बाई 1 आपको सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से देरी ना करते हुए क्वेश्चंस बनाइए। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का मैस है, दो संख्याओं का HCF ऑफ टू नंबर्स एंड LCM का जो एडिशन है वो 680 है, तथा लघुत्तम समावर्तीय महत्तम समावर्तक का कितना है 84 गुना है।
तो आपसे बोला है यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। तो द सम ऑफ HCF एंड LCM कितना दिया है 680 यानी 680 एंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी LCM 84 टाइम्स ऑफ HCF का। तो आपसे बोला यदि वन नंबर इज 56 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है और इसको प्यार से सवाल को समझना होगा, ठीक है। देखिए पहला काम हमको दिया है कि H और प्लस L की वैल्यू कितनी दी है बताइए। लैसे और मैसे का योगफल कितना दिया है आपको 680। बात आ रही है समझ में? ओके, यानी ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई हमारी 1 हो गई। और आपसे दूसरी बात कही है कि जो लैसे है जो L है वो मैसे का कितना है 84 गुना है यानी 84H है। बोलो जो L है वो कितना है 84H। तो चलिए यहाँ पर L की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ से ताकि हम H की वैल्यू निकाल पाए। तो चलिए यहाँ पर रख दीजिए तो कितना आएगा 84H बोलो और प्लस H और इज इक्वल टू 680, ठीक है। तो यानी कितना हो गया 85H, 84 और 1 85 है यानी कितना आ गया 680। तो बताइए H कितना आ गया, H बराबर आ गया 680 और बटे 85 क्या है, किससे काटोगे बोलो 17 से काटो, 17 पंजे 85, 17 चौके 68 यानी H बराबर कितना आ गया, H बराबर कितना आ गया 8। यानी बताइए इसका में से कितना आ गया, इसका में से कितना आ गया 8 आ गया। बात आ रही है समझ में? HCF कितना आ गया 8 आ गया। तो बताइए LCM यहाँ से कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 84 गुणा H की वैल्यू रख दीजिए 8। तो बताइए LCM कितना आ गया 84 गुणा 8। तो आपसे बोला है कि दूसरी संख्या कितनी है। तो चलिए आप फार्मूला लगा दीजिए A गुणा B बराबर H गुणा L। लग गया फार्मूला A गुणा B बराबर H गुणा L। बताइए एक संख्या कितनी है, एक संख्या कितनी है 56 और दूसरी संख्या निकालनी है B। बताइए H की वैल्यू कितनी आई 8 और बताइए L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। बोलिए 84 84 और गुणा 8 बोलो तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको काट लीजिए 8 7 56 और 8 से 8 खत्म और 7 से ये कितना आएगा 12 बार। तो कितना है 12 8 96 यानी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 96 आ जाएगी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके समझ आ रहा है यानी 96 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखना है चीज़ों को, चलिए ध्यान से देखिए और चीज़ों को बनाइए। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 15 रेशियो यानी दो संख्याओं का रेशियो कितना दे रखा है 15:11। ओ माय गॉड, यहाँ से बोला है यदि इनका HCF 13 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। बात आ रहा है समझ में? ध्यान से सुनिए, ध्यान से आपको सुनना होगा। चलिए एक बात बताइए, यहाँ से आपको दे रखा है A अनुपात B। मान लीजिए दो संख्याएं कितनी दे रखी हैं 15 और 11, 15 और 11। बात आई समझ में? दो संख्याएं कितनी दे रखी है आपको 15 और 11। तो आप नियतांक मान लीजिए तो A बराबर कितना आ गया 15x और B बराबर कितना आ गया 11x। A बराबर कितना आ गया 15x और B बराबर कितना आ गया 11x। समझ में आया? ओके तो हमसे बोला है कि इनका में से 13 है, इनका में से कितना है 13 है यानी आपको HCF दे रखा है HCF कितना दे रखा है 13। ध्यान से सुनिए एक बात को मेरे आज ध्यान से समझना और यही इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का जहाँ से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। अगर आपको संख्याएं ना दी गई हो, अगर आपको संख्याएं ना दी गई हो तो आप संख्याओं को, यदि आपको संख्याएं नहीं दी गई हो तो आप ध्यान से समझ लेना कि आप HCF से संख्याएं मान लेना यानी मैसे से संख्याएं मान लेना। अगर आपको मैसे दिया है 13 तो आपके पास संख्याएं आ जाएंगी क्या, आप इसको 13A और 13B मान लेना, 13A और 13B मान लेना। आपको 13A और 13B माननी पड़ेगी। अगर मान लीजिए इसका में से 15 होता, अगर मान लीजिए इसका में से 15 होता तो हम संख्याएं 15x और 15y भी मान सकते थे, 15x और 15y भी मान सकते थे। तो मैंने 15x 15y ना मानकर क्या मान लिया 13A और 13B मान लिया। बात आ रही है समझ में? अरे हाँ या ना, कोई समस्या है या नहीं? तो चलिए छोटे मानोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, छोटा मानेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया बोलो, मैंने अभी आपको ये बात बताई कि यदि हमको संख्याएं ना दी गई हो और में से दिया गया हो तो हम में से संख्याएं मान लेंगे। कौन सी 13A 13B। और आप इस बात को समझना क्योंकि A और B कैसी हैं सहअभाज्य, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब आप समझते हो कि जिनका में से कितना होता है 1 होता है
यानी इनका HCF कितना होता है 1 होता है, तो हम मान सकते हैं। ठीक है, A और B का HCF 1 होता है, तो यानी 13A और 13B हम नंबर्स मान सकते हैं। और जब इनका HCF 1 होगा तो 13 का 13 HCF 1 होगा। तो बात आ रही है समझ में? उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रहा होगा। अरे बात सुनिए, अगर आपको मैं से दिया गया हो तो आप संख्याएं मान लेना। जैसे मैं से आपको 20 दिया है तो आप 20x 20y यानी 20 और 20 भी मान सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। तो 13A और बताइए A की वैल्यू कितनी है, बोलो संख्या आ जाएगी। A बराबर कितनी है 13A और B बराबर कितनी है, बोलो 13B। B बराबर कितनी है 13B। तो ध्यान से सुनिए, A की वैल्यू डाली, बोलो 13 गुणा 15 और B की वैल्यू डाली, बोलो 13 गुणा, बोलो 13 गुणा 11। तो चलिए यहाँ पर करिए 13 पंजे 65, 6 और कितना आ गया 195। और ध्यान से सुनिए, अब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यही आ जाएगा। आप देखिए आपका 13 और 11 यानी आपका फेवरेट नंबर 143 यानी आई लव यू बन गया है। तो बोलो ये तो आई लव यू बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो? यानी देखिए अब इसमें क्वेश्चंस में आपको इतनी सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं थी जितना मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। देखिए हम इसको करेंगे क्या, जब आपको मैं से दिया, आपको अनुपात दिया गया होगा, यानी A अनुपात B मान लीजिए 15:11 है, 15:11 है, और आपको मैं से दिया है, मैं से दिया है 13, तो 13 की गुणा करा दीजिए 11 में, और 13 की गुणा किस में करा दीजिए 15 में, और आपको क्या आ जाएगी संख्या। और 13 की जब 15 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 195, और 13 की 11 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 143 यानी आई लव यू आएगा। तो बात आ रही है समझ में? क्लियर है? यदि मैं से दिया हो और अनुपात दिया हो तो संख्याओं की गुणा करा देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि A गुणा B बराबर H गुणा L होता है। A गुणा B बराबर क्या होता है, H गुणा L होता है। बात आ रही है समझ में? मेरे भाई आपको इस बात से पता चलता है कि मैसे और लेसे का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का अनुपात यानी A अनुपात B कितना है, A अनुपात B कितना है, 2:3 है, 2:3 है। और आपको क्या दिया है, एलसीएम दिया है। एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका 150। ध्यान से सुनिए, आपको क्या निकालनी है, संख्याएं निकालनी है। एक बात ध्यान से समझ जाना, एक बात ध्यान से समझ जाना, अगर आपको यहाँ पर एचसीएफ दिया गया होता तो मैं कराता इन अनुपात की गुणा। समझ रहे हो? अगर यहाँ पर एचसीएफ दिया होता तो मैं क्या कराता, गुणा। लेकिन जब एलसीएम दिया है तो एलसीएम एचसीएफ का उल्टा होता है, तो क्या कराएंगे, भाग। तो चलिए 2 से भाग लगाइए 150 को, तो कितना आएगा 75, और 3 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा 50। बात आ रही है समझ में? यानी 50 75 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं ऐसा होता तो अनुपात को गुणा लगा देते, और एलसीएम है तो एलसीएम को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। बात आ रही है समझ में? उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 29 क्वेश्चन बनाइए। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको कल क्या बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि में से वो होता है, यानी एचसीएफ वह संख्या होती है जो संख्याओं को काटती है, लेकिन एलसीएम वो संख्या होती है जिसको संख्याएं काटती हैं। में से जिसको, जो संख्याओं को काटता है, ले से जिसको संख्याएं काटती हैं। बात आ रही है समझ में? हमसे बोला है कि दो संख्याओं का में से 8 है, तो नीचे दी गई संख्याओं में यानी इनका ले से नहीं हो सकती। तो बताइए A गुणा B बराबर क्या होता है, H गुणा L। अरे H गुणा L है। तो ध्यान से सुनिए, अगर मुझे H L यानी आपको में से 8 दिया है, में से कितना दिया है 8, और आपको L निकालना है, बोलो L निकालना है। तो ध्यान से सुनिए, हमसे बोला है कि बताइए इनका ले से कौन सा नहीं हो सकती। अरे भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ से मैं L की बात करूँ तो L तो डिविजिबल होगा। बोलो ध्यान से समझिए, अरे बोलो, मान लीजिए दो संख्या है, ध्यान से सुनिए, मैंने बोला देखिए 12 और मैंने बोला 16। इनका एचसीएफ कितना है, में से कितना है, में से बताओ, में से कितना है, में से है इनका 4। और बताइए इनका ले से कितना है, ले से कितना है, बोलो ले से है इनका 48। समझ रहे हो? दो संख्याएं मैंने मान ली कि दो संख्याएं हैं जिनका में से कितना है 12 और 16 का में से कितना है 4 है, और ले से कितना है 48। तो ध्यान से सुनिए, में से 4 और ले से 48, तो क्या समझ में आ रहा है? अरे बोलो देवी सज्जनों, पापा की परियो, मगरमच्छ, बोलो जी, हमको ये बात समझ में आ रहा है कि में से ले से जरूर कटेगा। बोलो ले से ले से, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा यानी ले से को में से जरूर काटेगा। समझ में आ रहा है? ले से को में से जरूर काटेगा। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो रही है, यहाँ से समझ में आ रहा है ना? बोलो। अरे भाई ले से में से पूर्णतः विभाजित होगा, ये बात दिमाग में डाल लेना। तो ध्यान से सुनिए, तो हमसे बोला है कि बताइए कौन सी
एलसीएम नहीं हो सकती, तो ध्यान से सुनिए, जो संख्या 8 से कट गई तो वो तो लैसा हो सकती है, और जो संख्या 8 से नहीं कटी यानी एचसीएफ यानी में से आपको क्या दे रखा है, में से 8 दे रखा है, यानी आपको में से कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। जो संख्या 8 से कट गई तो वो इसका लैस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लैस है तो में से विभाजित होता है। तो बताइए क्या 24 कट गई, क्या ये हो सकती है? नहीं। 48 नहीं, ये नहीं हो सकती, यानी 60 नहीं जाएगा, यानी 60 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बताइए 60 एक ऐसी संख्या जो इसका लैस नहीं हो सकती। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से बनाइए फटाफट, बहुत ही शानदार और प्यारा सवाल, जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। तो बताइए संख्या कितनी होगी, 2x और 3x। बोलो, ज़्यादा पेज नहीं बनना है। हमसे बोला कि में से और लैसा गुणनफल इतना दे रखा है 33,750, तो संख्याओं का योग कितना है? तो ध्यान से सुनिए, लगा दीजिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से और गुणा लैस है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लैस है। तो बताइए पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या आपके पास 2x, और बताइए दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या आपके पास 3x। बताइए में से, बोलो h कितना है? h और l का गुणनफल दे रखा आपको 33,750। समझ आ रहा है? कोई समस्या है? तो बताइए कितना हो गया, 6x² हो गया, और बराबर कितना है, 33,750। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। समझ आ रहा है? चलिए 33,750 और बटे 6, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, सुना होगा आपने। ठीक, चलिए काटिए। 6 पंजे 30, कितना बचा, 3 7, फिर 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। समझ में आ रहा है? यानी x² बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 5625। बोलो 5625 क्या आ गया, x²। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट 5625। और मैंने आपको वर्गमूल लेना बताया है क्लासेज में। बोलिए x बराबर, अरे देखिए 25 है तो बाद में क्या आ जाएगा, 5। और बताइए 56 के टुकड़े क्या होते हैं, 7 8 56, यानी गुणनफल 7 8 56। तो छोटी संख्या लिख लीजिए, तो h इसका मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 75। समझ में आ रहा है? x इक्वल टू कितना आ गया, 75। लेकिन आपसे पूछा है कि संख्याओं का योग, तो बताइए संख्या तो हमारे पास पहली तो 2x है और दूसरी कितनी है, 3x। तो बताइए योग बताना है, तो बताइए इनका योग बताना है। तो बताइए मेरे भाई योग कितना हो जाएगा, अरे पहली 2x है दूसरी 3x, तो योग कितना हो जाएगा, 5x। बोलो, तो यहाँ पर x की वैल्यू डाल दीजिए अब, 5 × 75, यानी 5 पंजे 25, 2 और 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी 375 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बातें समझ आ रही होंगी, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर इसको जरूर कीजिएगा। 30 से 40 क्वेश्चंस की वीडियोस आपको कल मिलेगी, यह वादा है हमारा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, मेरे भी कुछ एग्जाम चल रहे थे, सीजल का एग्ज़ाम आ रहा था, तो कुछ मेहनत करनी पड़ी थी, कुछ शादियाँ भी थी और फीवर भी था, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियोज़ में कंजूसी हो रहा था। ठीक है, अब डेली आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? और घबराइएगा मत, जो 2D हमारी चल रही थी, जो क्षेत्रफल चल रहा था, उसकी वीडियोस में बीच बीच में डालता रहूँगा। ठीक है, अर्थमेटिक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, तो इसलिए अर्थमेटिक ज़्यादा पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो लाइक शेयर तो बनता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, खुश रहिए।